The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आओ हम देखते हैं 7वें चैप्टर के क्वेश्चंस। तो PYQ देखते हैं अध्याय 7 के। तो क्वेश्चन है बाधिर श्रम साधो हृदय व्यथा, है ना, किसके वेग धारण का लक्षण है। तो बाधिर यानी कान में आवाज आती है, पानी बोतल पानी बोतल पानी बोतल। पंडे का क्वेश्चन है बाधिर जो है पिपासा का लक्षण है। पानी की बोतल नहीं होती तो बहरे हो जाते हो, आपके दिमाग में बस कान में पानी 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 चिल्लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष वेग धारण करने से कौन कौन से निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। पुरुष धारण करने से सिर दर्द होता है, सिरा सूल होता है, पेट है ना उदर में सूल होता है, जंगा की पिंडलियों में दर्द होता है। ये ऑप्शन सही है। कंडू कोट नहीं, तो कंडू कोट तो उससे होते थे अलग, छर्दी से होते थे ना। शब्दों से मन्यस्तमार्दित अरुचि होते थे। उद्गार का वेग धारण करने से हिक्का श्वास सिरा सूल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक अनुसार रात्रि में दही सेवन से उत्पन्न होने निम्नलिखित कौन में से कौन सी व्याधि है ना। तो अपन ने अभी पढ़ा था ज्वर रक्तपित्त पांडु कामला ज्वर रक्तपित्त कुष्ठ विसर्प और भ्रम उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है कामला सही है, कामला व्याधि उत्पन्न होती है। ज्वर रक्तपित्त कुष्ठ विसर्प पांडु कामला और भ्रम, ये 7 रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आए अगला क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम का लक्षण नहीं है। स्वेद आगम श्वास वृद्धि लगाताराणाम लागम विनाम नहीं होता था। शरीर झुक जाना ये लक्षण नहीं होता था। विनाम लक्षण उसमें नहीं है। फिर और शुक्र का वेग धारण करने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है ना। शुक्र का वेग धारण करने से मूत्र शुक्रास्मरी शुक्रज मूत्र का शुक्र में रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये शुक्र का वेग धारण करने से क्या होता है, शुक्रास्मरी होती है। भागवत के अनुसार है, भागवत ने बताया शुक्रास्मरी होती है। अष्टांग हृदय के अनुसार है ये, है ना। अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे और अपन डिटेल में। फिर आचार के अनुसार स्वप्नों मध्यम प्रिय कथाम किस वेग धारण करने की चिकित्सा है। तो स्वप्न यानी जैसे अपन दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सो, दोस्त आ जाए तो पियो उनके साथ में, और मोटिवेशन स्पीच देखो। अश्रु वेग धारण की चिकित्सा है स्वप्नों मध्य प्रिय कथाम। फिर अब मानस विकारों का कारण क्या है, प्रज्ञापराध। मानसिक विकारों का कारण क्या है, प्रज्ञापराध है। कौन से वेग निग्रह जन्य लक्षणों में हिक्का वेग के समान औषधि देने का निर्देश है। हिक्का के तुल्य जो है जो औषधि है वो प्रज्ञापराध में बताई, वो उद्गार में बताइए। जंभा कृष्णा उद्गार में हिक्का के समान औषधि देने का निर्देश है। फिर स्वस्थ व्यक्ति में वात का निरण किस मास में करना चाहिए, है ना। तो वात का निरण जो है श्रावण महीने में, सच करके फॉर्मूला था, वात का श्रावण में, पित्त का आघन में और कफ का चैत में। फिर विनाम लक्षण किस वेग के धारण करने से होता है। मूत्र का वेग धारण करने से, मूत्र और पुरुष का, मूत्र और जंभा का, तो है ना। बेनामी व्यक्ति ज्यादा मजा ले जाता है, ऐसा अपन ने याद किया था, है ना। जिसका नाम नहीं हो वो थोड़ा मौज करता है। मुंह तो जंबा है बेनाम। फिर हृदय व्यथा लक्षण किस में देखने को मिलता है। हृदय शुक्र से ओज बनता है, ओज नहीं आता है, ओज नहीं बन पाता तो हृदय में व्यथा होती है। पिपासा के वेग रोकने में हृदय में व्यथा होती है।
शुक्र पिपासा वेग निग्रह में है हृदय व्यथा। चरक के अनुसार अतिराग कौन सा वेग है? धारणी। अतिराग वासना जो है धारणी वेगों में आता है। फिर और किस वेग को रोकने से बाधिर होता है ना? बाधिर जो है पिपासा के वेग रोकने से होता है। किसके वेग धारण करने से गुल्म होता है? श्रमज श्वास जो होता है, श्रमज निश्वास जो होता है उसके धारण करने से गुल्म रोग होता है, बात को रोकने से। शरीर में क्रमशः उपचित गुणों की संख्या कौन सी होती है ना? उपचित गुण जो होते हैं वो अपक्रमय होते हैं, है ना? एक बार ठीक हो जाए तो अपक्रमय, है ना, अपक्रमय बोलते हैं उनको। किस वेग की धारण करने की चिकित्सा में त्रिविध बस्ती है? त्रिविध बस्ती सबसे पहले मूत्र के वेग धारण करने में था, है ना। शुक्र में निरूबस्ती था। दुख सहिष्णुता किससे प्राप्त होती? व्यायाम करने से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन से धारणीय वेग हैं? लोभ, कास, निद्रा, है ना। लोभ जो है धारणीय वेग है। छबदू का वेग रोकने से होने वाला रोग नहीं है। छबदू के वेग रोकने से मन्य स्तंभ होता है, अर्जित है ना। पांडु नहीं होता। पांडु जो है छबदू से नहीं होता, पांडु छर्दी के कारण होता है। पांडु ज्वर जो है छर्दी में लिखे हैं। फिर चरक द्वारा निम्नलिखित में से किस का उल्लेख अधारणीय वेग के रूप में नहीं किया गया है ना। रेत, कांस। चरक ने कांस को अधारणीय वेग नहीं माना है। कांस को अधारणीय वेग भागवत ने बताया।